प्रारंभ करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अभी तक इसके पहले के वीडियो में हमने देखा उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, एल्दौज से अपनी स्वतंत्रता के बारे में, मंगोलों से निपटने के बारे में और कुबाचा की पराजय और उसकी मृत्यु के बारे में। यह सब इल्तुतमिश के कार्यकाल के अंग थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल के पुनर्विजय के बारे में और इसमें देखते हैं, मैप में आप ध्यान से देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन जो था उसने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित किया था, लेकिन उसके मरने के बाद वहाँ पर जो खलजी सरदार थे अली मर्दान, वह अपने को स्वतंत्र कर लिया बंगाल में अली मर्दान। लेकिन अली मर्दान अत्याचारी था, जिससे वहाँ की जनता का विद्रोह होता है और उसका वध कर दिया जाता है। अब बंगाल की गद्दी पर हुसामुद्दीन एवाज़, क्या नाम हुआ, फिर से ध्यान रखें, हुसामुद्दीन एवाज़, यह अधिकार करता है बंगाल की गद्दी पर और अपना नाम बना लिया गियासुद्दीन। अब हुसामुद्दीन तो कम लोग जानेंगे, गियासुद्दीन की उपाधि ले लिया, अपने नाम गियासुद्दीन डाल दिया और बिहार को अपने राज्य में मिला लिया, जीत लिया। जाजनगर, तिरहुत, बंगाल या बंग और कामरूप, ये जो आधुनिक आसाम का क्षेत्र है, इनसे टैक्स वसूलना चालू किया। कौन टैक्स वसूल रहा? अभी बात इल्तुतमिश की नहीं थी, बात है बंगाल का नवाब हुसामुद्दीन या गियासुद्दीन। अब बात आती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश सोचता है ऐसा बंगाल में कोई स्वतंत्र राजा रहे, अच्छी बात नहीं। पहले तो दिल्ली के अधीन रह चुका है, इसलिए ये भी सोचने लगा कि उसे दिल्ली के अधीन ही होना चाहिए। इसलिए मौके की तलाश करने लगा और मंगोलों का जब डर ख़त्म हुआ तब फिर बिहार को जीतने की सोचने लगा और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश युद्ध के क्षेत्र में अपने आप आता है, स्वयं आ जाता है। अब जो एवाज़ था, कौन था एवाज़? बंगाल का। यह बिना लड़े ही इल्तुतमिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और युद्ध का हर्जाना और वार्षिक कर देने की बात भी मान ली। ये कहाँ का क्षेत्र है? बंगाल का आधुनिक अगर हम बात करें तो बिहार का क्षेत्र है और बंगाल का कुछ हिस्सा। तो यहाँ एवाज़ जो राजा बना था, अब ये बिहार का सूबेदार बन जाता है। कौन बनता है? सुल्तान इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही उसने मुख मोड़ा इल्तुतमिश ने, एवाज़ ने पुनः अपने को स्वाधीन कर लिया। बाध्य होकर इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजता है। इल्तुतमिश का जो लड़का था ये नासिरुद्दीन महमूद, ये अवध का शासक था उस समय। नासिरुद्दीन ने
1226 ईस्वी में लखनौती को जीत दिया और एवाज को युद्ध में हरा दिया, उसे मार डाला। ध्यान रखेंगे, लखनौती बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लखनौती ये उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि बंगाल में है। तो उस क्षेत्र को जीत लेता है और एवाज को हराया, उसे मार डाला। किसने? नासिरुद्दीन ने। अब ये नासिरुद्दीन कौन है? ये नासिरुद्दीन वही जो मैंने चर्चा किया था, बंगाल पर अधिकार करने की कोशिश। अब बंगाल फिर स्वतंत्र बन गया था, लेकिन नासिरुद्दीन की जब मृत्यु हुई तो लखनऊती में फिर से विद्रोह हो गया और बलका खिलजी नामक एक व्यक्ति ने उस प्रांत पर अधिकार भी कर लिया। इसलिए इल्तुतमिश को 1230 ईस्वी में दोबारा लखनऊती सेना भेजनी पड़ी। अब जो बलका था वो युद्ध में मारा गया और बंगाल पूरे दिल्ली राज्य में मिला लिया गया। इल्तुतमिश ने अब बंगाल और बिहार को अलग करके अलग अलग सूबेदारों की नियुक्ति कर दी। यह तो अब इल्तुतमिश का एक अन्य कार्य हुआ। यानी क्या क्या काम अभी तक हुए? पहले तो एलदौर से मुक्ति पाई, फिर मंगोलों के आक्रमणों से भय से मुक्ति पाई, कुवाचा से मुक्ति पाई और अब बंगाल को भी सही कर दिया। अब यहाँ जीतने के लिए जाता है, लेकिन राजस्थान में फिर से सभी लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। कब फिर से? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये सब स्वतंत्र हो जाते हैं और राजपूत तुर्कियों को भगाने लगते हैं। चंदेलों ने कालिंजर अजयगढ़ का किला जीत लिया, प्रतिहारों ने ग्वालियर से मुसलमानों को भगा दिया और नरवर और झांसी को भी जीत लिया। रणथंभौर के चौहान शासकों ने तुर्की सैनिकों को निकाल करके जोधपुर के आसपास अपना आधिपत्य कायम किया। जालौर के चौहानों ने नाडोल, मंदसौर, भरमेर, रतनपुर, संचौर, राधाधार, खेरा, रायसीन, भीनमाल इन सब को जीत लिया और तुर्कों को भगा दिया। उत्तरी अलवर में जद्दो भाटी राजपूतों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ली। अजमेर, बयाना, थंगीर तुर्की राज्य को हटा दिया गया, ये स्वतंत्र हो गए। अब इल्तुतमिश को राजस्थान की फिर याद आई और इल्तुतमिश सोचने लगा कि इनको फिर से कैसे जीता जाए। जब वह इन सब चीज़ों से मुक्ति पाया, मंगोलों के आक्रमण से मुक्ति पाया, बंगाल को जीतने की बात हुई, तब वो 1226 ईस्वी में राजस्थान की तरफ चलता है और रणथंभौर को घेर लेता है और फिर उसके बाद परमारों की राजधानी मंदौर पर आक्रमण करता है, उसे भी जीत लेता है, वहाँ भी सेना रख देता है। 1228-29 में जालौर का घेरा डाला। चौहान राजा उदय सिंह ने विरोध किया, लेकिन हथियार डालने ही पड़े, कर देने का वादा भी करना पड़ा। इसके बाद ही जालौर वापस हुआ। बयाना और थंगीर पर भी इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया।
इल्तुतमिश ने अजमेर, सांभर और उसके आसपास क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। जोधपुर के नागौर में गजनवी सुल्तान थे। बहराम के समय से ही तुर्कों के हाथ में था, जो स्वतंत्र हो गए थे। इल्तुतमिश ने उन पर भी अधिकार कर लिया। 1231 में ग्वालियर का घेरा डाला और यहाँ पर भी इल्तुतमिश जीतता है और मलय वर्मन देव, प्रतिहार राजा जो था ग्वालियर का, वह हार जाता है। इसने अन्य सेनाएं भेजी, जो बयाना ग्वालियर के सूबेदार मलाई तयसाई को जीतने के लिए। चंदेल राजा त्रैलोक्य वर्मन तुर्की सेना का मुकाबला नहीं कर पाया और कालिंजर छोड़ के भाग जाता है। तुर्कों ने उसे भी लूट लिया। यद्यपि चंदेलों ने उन्हें इतना त्रस्त किया कि वे बहुत कुछ कर नहीं पाए, भागना पड़ा। लेकिन एक बार तो राजा भाग गया था और इनको लूटने का मौका मिल गया। इसके बाद इल्तुतमिश ने गुहिलवतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ का जो राजा क्षेत्र सिंह था, उसने इल्तुतमिश को हरा दिया। यहाँ आकर के नागदा में हारता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नागदा में हारता है, बहुत क्षति उठानी पड़ती है और अब यह गुजरात की तरफ भागता है। गुजरात के चालुक्यों के ऊपर आक्रमण करता है, वहाँ से भागकर नागदा से, और वहाँ भी इसे हारना पड़ता है। दूसरी पराजय होती है इल्तुतमिश की। इसके बाद ये फिर वापस गुजरात की से आकर के मध्य प्रदेश आता है। 1234-35 में मालवा, भिलसा, उज्जैन और महाकाल मंदिर को लूटता है और फिर इसके बाद वापस होता है। तो ये क्षेत्र इसके जीत में आते हैं बाद में। अब इसके बाद क्या जो काम करता है स्वतंत्र शासक के रूप में, राजपूताना के राजपूतों को दबाता है और ग्वालियर नागदा में उधर हारता है। उसके बाद अब ये दोआब को फिर से जीतना चाहता है और बदायूं, कन्नौज, बनारस जो हाथ से इनके निकल गए थे, कतेहर जिसे आधुनिक रुहेलखंड कहते हैं का प्रांत भी दिल्ली से निकल गया था। इनमें भी तुर्की सैनिकों को हिंदुओं ने मार भगाया था। धीरे धीरे यहाँ सब स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन एक एक करके बदायूं, कन्नौज और बनारस जीत लिए गए। किससे? इल्तुतमिश द्वारा जीता गया। कतेहर की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया, ही छत्र पर। बहराइच पर आक्रमण करता, घाघरा के पास, वहाँ अधिकार कर लेता है। अवध जो स्वतंत्र हो गया था, यह भी इल्तुतमिश ने अपने बड़े लड़के नासिरुद्दीन महमूद को भेजा था, लेकिन यहाँ ये जीत नहीं पाया। यहाँ जो नेता अवध का था, नेता वरतु या पिर्थु, ये बहुत साहसी वीर व्यक्ति था और तुर्कों को खूब हराया, बार बार हराया जब भी वो अवध की तरफ बढ़े। इसमें लगभग 1,20,000 शत्रु सैनिक मार डाले। पिर्थु की मृत्यु के बाद ही अंतिम रूप से उस प्रांत पर इल्तुतमिश का आधिपत्य स्थापित हो सका। चंदावर
और तिरहुत पर भी मुसलमानों ने आक्रमण किए, सुल्तान ने। लेकिन ऐसा लगता है कि तिरहुत पर अधिकार नहीं कर पाया। ये इतने कारनामे इल्तुतमिश के हैं। इसके बाद इल्तुतमिश बनियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। रास्ते में बीमार होता है। कार्यक्रम स्थगित करके बीमारी अवस्था में दिल्ली लौटता है और यहाँ जो उनके हकीम लोग थे वे लोग इसका इलाज करने लगे, लेकिन वे इलाज नहीं कर पाए और अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अलाउद्दीन के काम अगर हम देखते हैं तो अपने को एल्दौज से मुक्त किया और फिर इसने अपने राज्य को राजपूतों से अलग किया। जो राजपूत स्वतंत्र हो गए थे उनको अपने अधीन लाया और फिर इसने उज्जैन को लूटा, उस एरिया पर भी अधिकार किया। बाद में ये मरता है। अब इसके 2-4 कार्य हम और देखते हैं, इसका मूल्यांकन करें तो ये है, पहला ऐसा व्यक्ति था जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। वो चांदी के थे, टंका कहलाते थे, जो 175 ग्रेन के होते थे। इसमें अरबी में अपने लेख भी लिखवाए और कहा जाता है कि इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाया था उसमें ऊपर की एक मीनार टूट गई थी, 4 मंजिला था, उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया था, जिसको उसने जोड़ करके 2 मंजिला बना दिया, 5 मंजिला हो गया। और कहते हैं ये कट्टर मुसलमान था और सारे नियम का पालन करता था। हिंदुओं के साथ इसका अच्छा संबंध नहीं था, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। वास्तव में इसके मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। एक तो नव स्थापित तुर्की राज्य को नष्ट होने से बचाया। दूसरा, अपने राज्य को वैधानिक स्थिति प्रदान की। और तीसरा, दिल्ली के गद्दी पर अपने पुत्रों का उत्तराधिकार निश्चित करके अपने वंश की स्थायी नींव डाली। 1229 ईस्वी की फरवरी महीने में खलीफा अल मुतसीर बिल्लाह ने उसे इस्लामी शासक की खिलअत भेजकर उसकी सत्ता को धार्मिक और राजनीतिक मान्यता दे दी। खिलअत होता था एक शासना आदेश। ये इस्लामिक जगत में माना जाता था खलीफा ही एकमात्र है जो पूरे धरती का शासक है, और वह लिख करके देता था। खिलअत उसे कहते थे, जो पत्र देता था, जो सर्टिफिकेट मान लें, उसे खिलअत कहते थे। जिसे देता था वह उसका शासक मान लिया जाता था। तो कहा जा सकता है कि ये 3 काम इसने अच्छे किए। और सबसे मेन बात, इसने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना और एक अस्थाई नींव डाल करके अपने सिक्के चलाना। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।